हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेस में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को। दोस्तों इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 नंबर पढ़ाए थे। पार्ट 7 में जो बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बताए थे और आज हम पार्ट 8 पढ़ाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि किस कैसा प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं, जो बहुत ही जोरदार बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो 44 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं टाइम एंड वर्क का। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 25 और 30 दिनों में करते हैं। तो ए कर रहा है 20, बी कर रहा है 25 और सी कर रहा है 30 दिनों में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिख दिए जिस तरह से बोला कि ए बी सी 20 और 25 और 30 दिनों में करते हैं, इसको लिख दिए। इसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 300। तो 20 से इसको डिवाइड कीजिए तो 15 दूना 30, 15 और 25 बरहिया 300, ये आपका 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कह रहा है ये देखिए, बोला कि उन्होंने मिलकर इस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया, तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका जो रेशियो जो आपके पास में आ गया 15 और 12 और 10, ये रेशियो बराबर आपके किसके है, 1110 के बराबर में है। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 15, 12, 10, 37 बराबर 1110। ठीक है, ओके, इसको लिख दिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 1 बराबर 30। तो आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रेशियो निकालिए। क्या आगे बोला कि बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। बी के भाग से, ये बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो दोस्तों 37 बराबर आपका 1110, तो 1 बराबर 30, तो ये कितना अधिक है, बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए सो दैट 3 = 90। ओके, तो बी ए से 90 अधिक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 45 नंबर क्वेश्चन बनाया, किस तरह से उसको बनाया जाए इसको देखिए। तो अब 44 नंबर प्रश्न को हमेशा इसी तरह बनाना है। क्वेश्चन दोस्तों हमेशा प्रैक्टिस में रहिए, इसलिए कि एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है, दिन प्रतिदिन बहुत नज़दीक आ रहा है एग्जाम, इसलिए हर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक से वीडियो को भी देखिए और सभी को सोचिए कि नोटबुक पर उसको लिख ले कि अच्छा से उसको बाद में हम समझ पाए। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह बना है। क्वेश्चन पर यह बोला ए और बी ने किसी कार्य को 45 रुपया में करने का ठेका लिया। ठीक है, ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखिए कि ए अकेला इस कार्य को करने में 8 दिन लिया। ठीक है, और बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो लिख दीजिए बी करता है 12 दिनों में। ठीक है, और आगे बोला कि इन्होंने यह कार्य मतलब सी की सहायता से इन्होंने 4 दिनों में पूरा किया। यानी ए और बी जो है कि सी की सहायता ले लिया तो वो 4 दिनों में खत्म कर रहा है। तो यहाँ पे ए, बी और सी, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 12 दूने 24, 4 6 24। ठीक है, आपका ये एफिशिएंसी निकल गया। मगर यहाँ पे देखिए ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का 2 है, मगर वहाँ पे ए बी सी का मान दिया हुआ है, तो सी का पहले रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, तो सी का क्षमता क्या निकालें, तो दोस्तों जो आपका यह टोटल दे दिया हुआ ए बी सी, अगर ए बी सी में से और ये ए बी को घटाएंगे तो सी का रेशियो निकलेगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल 6 माइनस 3 2 5, तो कितना आ गया 1। तो ये सी का रेशियो आपका 1 आ गया। ठीक है, तो ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 2 और सी का रेशियो 1। ये सी का रेशियो नहीं है, ये ए बी सी का रेशियो है। तो अब यही तो बोल रहा है कि 4500 रुपया में ठेका लिया ए और बी,
यानी किसी कार्य को करने में टोटल 4500 रुपया का ठेका लिया 4500 में, तो यही आप ये आपका जो रेशियो है इसके बराबर में 4500 कीजिए, वहाँ से 1 का रेशियो निकालेंगे तो 3 2 5 1 6, यही आपका हो गया ये 6 बराबर 4500। समझ में आ रहा है? तो 1 बराबर 6 7 42 6 5 30, 1 बराबर 750। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, तो बोला कि तब ठेके के धन राशि में सी का भाग क्या है। तो दोस्तों 6 बराबर 4500 तो 1 बराबर 750। तो आपसे पूछ रहा है कि सी का भाग, तो सी का रेशियो कितना 1, यानी 1 बराबर ही आपका 750 ही होगा। समझ में आया? अगर यहाँ पर सी का रेशियो नहीं पूछता, अगर ए का रेशियो पूछता, ए कितना ठेका लिया कितना दिनों में, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते। ओके ठीक है, आगे बढ़ें। 46 नंबर क्वेश्चन बनाएं। ये सब प्रश्न हमेशा आप सेट, अगर कभी भी सेट मारते हैं तो हमेशा सेट में आता ही है, समझे, और एग्जाम में भी आता है। तो आप 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाए। दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन कभी नहीं लेना है। मैथ को हम बहुत बारीकी से बनाएंगे। मैथ ऐसा चीज़ है कि ज़्यादा सोचने से नहीं बनता है, ठीक है, यानी सोच करके जल्दी से कोई प्रश्न को हल करना, ये बहादुरी की बात होती है। 46 नंबर, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन को देखें किस तरह से बनाए। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि ए जो है किसी कार्य को वो 20 दिनों में कर सकता है, ओके, और बोला कि वह 4 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़ करके चला गया। ठीक है, फिर ए जो है वो 4 दिन तक काम किया और काम 4 दिन तक करके वो चला गया। ठीक है, तो वो चला गया 4 दिन तक करके। अब आगे देखते हैं। तो बी यानी शेष कार्य को बी 16 दिनों में पूरा किया। तो भैया बोला कि शेष जो कार्य है उसको बी 16 दिन में कर लिया, तो लिख दिए। अब देखिए कि तो ए कितना दिनों तक किया। अब वो 4 दिन काम ए पहले टोटल 20 दिनों में किया और 4 दिनों तक वो कर लिया, तो बचा काम ए का कितना 16 दिन का। समझ रहे हैं? तो ए किया 16 दिन का। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 16 एक कम 16, 16 एक कम 16, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है ये देखिए। बोल रहा है कि अगर कुल कार्य के बदले उन्हें कुल 40 रुपया की आय हो, टोटल आपका कमाई दे दिया हुआ है कि कुल 40 रुपया का आय हो, तो बताइए कि बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। बी का भाग पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले भी हम प्रोसेस बताए थे, जब इस तरह से रहेगा तो ये टोटल कार्य निकालने के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये टोटल यानी 20 गुने 1, ये टोटल बराबर कितना रुपया के 40 रुपया, आपका 40 रुपया है। ठीक है, तो 20 दूनी 40, तो 1 बराबर 2 रेशियो, 1 बराबर 2। तो निकालना है किसका, तो भैया बोला कि बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो बी देखिए, बी कितने दिनों तक काम किए हैं भैया। बी तो बोला कि बी 16 दिनों में पूरा करता है। बी 16 दिन तक किया तो 16 दिन का तो वो खर्च अपना लेगा। तो 1 बराबर 2 है, तो बी का 16 है, 16 दिन तक किया तो 16 बराबर 32, इसीलिए 16 दिनों तक किया तो 16 दूना 32 रुपया। आया समझ में? यह बी को 32 रुपया मिलेगा। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़े, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं उसको कैसे बनाएं। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, समझे। बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ये सब प्रश्न पर ये हमेशा पूछे जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से बनाएं। बोला कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि पहले 4 दिन पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू करते तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए
हमेशा पहले टोटल काम निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, बोला कि 20 मजदूर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो टोटल काम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो गया, तो 10 मजदूर 6 दिनों तक करता है, तो 10 छक 60। ओके, आपका टोटल काम आ गया 60। आगे देखिए, अब आगे प्रश्न क्या बोला है कि यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू करते हैं, पहले दिन 4 मजदूर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए, प्रश्न पढ़िए और आगे बनाइए। तो पहले दिन बोला कि 4 मजदूर काम करना चाहते हैं, लिख दिए, ओके। और बोला कि तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगुनी कर दी जाती है, प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगुनी कर दी जाती है। तो पहला दिन किया 4, तो दूसरा दिन क्या करेगा, दूसरा दिन 4 दूनी 8, इसलिए कि प्रत्येक दिन जो है वो मजदूरों की संख्या दुगुनी हो जाती है। तो तीसरा दिन क्या करेगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चौथा दिन क्या करेगा, 16 दूना 32। इसको ऐड करके हम 4 काम तक करा लिए, तो ऐड करके देखेंगे कि मेरा टोटल काम के बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आ जाए तो ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अगर नहीं आया तो इस टोटल काम का जो मान है, इससे मान कम तक ही हम करते जाएंगे कार्य को, ठीक है। इसलिए कि टोटल मेरा 60 कार्य कराना है, तो इसको ऐड कीजिए। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 60। तो आपका ये 60 टोटल काम के बराबर आ गया। देखिए ये टोटल काम बराबर आ गया, ठीक है। तो कितना स्टेप, ये नहीं कितना दिनों में कर रहा है, पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन और चौथा दिन। तो टोटल कितना दिन लगा, तो सिर्फ 4 स्टेप में गया, इसलिए 4 दिन। ऐसा प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, ठीक है। ज़्यादा घबराना नहीं है, ये सब कोई प्रश्न कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही लॉजिक टाइप प्रश्न है। हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे, मगर सबसे बेस्ट होता है आप अपना बेस जो मजबूत करने के, यही बेसिकली मजबूत होना चाहिए, समझे। तो हम ये बेसिक से भी बता रहे हैं और शॉर्ट ट्रिकली भी, दोनों हम टाइप आपके सामने बता रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हम 48 देखते हैं कि उसको किस तरह से बनाए। ये सब क्वेश्चन जब आप सेट मारते हैं तो बहुत बार रिपीट होता होगा जरूर, इसलिए सेट हमेशा आप लोग प्रत्येक दिन कोशिश करिए कि पर डे हम एक सेट को सॉल्व करें, इसलिए कि उससे आपका क्षमता बढ़ेंगे एग्जाम में कि हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, उसका आपको पता चलेगा कि हाँ हम सेट एक दिन मारते हैं पर डे, तो इसका फ़ायदा आपका एग्जाम में मिलेगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टाइम एंड वर्क का लास्ट प्रश्न है, जो लगभग 48 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। इसी 48 क्वेश्चन को आप हमेशा माइंड पे रखिए, ठीक है। तो अगला कोई भी सेट में प्रश्न आएगा आप उसको हल कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए। बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं हम आपको कि पहले टोटल काम निकालना है। तो 25 आदमी कितना दिनों तक कर रहा है, 20 दिनों तक कर रहा है। पहले टोटल काम आपका क्या हो जाएगा, 25 गुने 20, 25 दूनी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया, आपका टोटल काम निकल गया 50। आगे क्वेश्चन पढ़िए, बोला कि किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन पे, तो भैया 25 आदमी तो 10 दिन पहले काम करेगा, उसके बाद फिर 5 आदमी छोड़ रहा है, तो 25 आदमी 25 मैन आपका 10 दिन तक काम तो करेगा, तो 250 काम किया, ठीक है। फिर बोला कि उसके बाद 5 आदमी छोड़ देता है, प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी छोड़ता है। तो अब ये 10 दिनों तक कर लिया, फिर अब 10वां दिन पे कौन करेगा, अब 20 आदमी करेगा, 20 मैन, इसलिए कि 5 छोड़ दिया, तो आपका ये आ जाएगा 200।
ये आप ये दोनों को ऐड करिए कि मेरा टोटल काम इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अगर आ जाएगा तो बराबर कर देंगे, जो होगा आंसर वो यहाँ पे, और नहीं तो इसका फिर आगे रूल लगाएंगे। तो आपको इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, ये टोटल काम से ये मान ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसके बराबर नहीं तो इससे कम ही रखना है। तो देखिए अब 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर लिया, 5 दिन पर गया तो 10 आदमी, भले 20 आदमी 10 दिनों तक किया तो 450 काम। अब बचा शेष काम कितना मेरे पास में, शेष काम कितना बचा, ये 500 में से आप 450 घटा लीजिए तो क्या बचा 50। आपके पास में शेष 50 काम बच गया। अब ये 50 काम को कौन पूरा करेगा ये बताइए जरा, ये 50 काम को अब कौन करेगा। तो देखिए ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला दिन किया 25 आदमी किया, उसके बाद में प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी छोड़ रहे हैं, तो पहला 10 दिन में 5 आदमी इसमें छोड़ा, फिर उसके बाद में 5 दिन इसमें छोड़ा 5 व्यक्ति, तो टोटल कितना गया 10 आदमी चला गया, तो टोटल 25 आदमी है। तो ये 10 काम कराने में 5 आदमी छोड़ दिया, फिर ये 10 काम कराने में 5 आदमी छोड़ दिया, तो बचा अब कितना आदमी 25 टोटल है, 5 5 10 चला गया तो बचा 15। यही 15 आदमी अब ये बचा शेष काम को करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब टाइम कितना आपको लग जाएगा, ये 50 को करेगा, वही आपको 15 आदमी शेष बचा काम को। तो इसको आप काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 दहिया 50, कितना हो जाएगा 3.1/3। ठीक है, अब ये देखिए कि अब यहाँ पूछ रहा है तो बताइए कि काम कितने दिनों में पूरा होंगे, यानी टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, तो क्या वो आपका 20 दिन भी तो वो काम है, बस वही 20 दिन में ये इतना जो दिन आपका आ जाए 3.1/3, इसको जोड़ दीजिए तो टोटल आपका दिन निकल जाएगा। सो दैट 20 + 3.1/3, तो कितना आ जाएगा 20 3 23.1/3। ओके, तो 23.1/3 दिनों में ये कार्य को पूरा करेंगे। तो दोस्तों एक बात याद रहे, इसलिए कि आपके सामने एनटीपीसी का एग्ज़ाम जस्ट 24 जुलाई के बाद होने वाला है, इसलिए जितना हम प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करके अच्छा तरह से उसको समझिए, और वीडियो को हमेशा अच्छा तरह से देखिए, कभी भी स्किप करके नहीं देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ठीक है, ये आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर समाप्त हो चुका है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पाइप सिस्टम का चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।